वेलकम टू बायोलॉजी लवर। तो आज हम म्यूटेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो दो क्वेश्चन ओपीएससी से आया था, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। तो वो क्वेश्चन को देखेंगे आज 2 मिनट कॉन्सेप्ट में। म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए चेंज इन न्यूक्लियोटाइड में ट्रांसफॉर्म वन कोडन इनटू अनदर दैट ट्रांसलेट इनटू सेम अमीनो एसिड। सच चेंज इज द एग्जांपल ऑफ साइलेंट म्यूटेशन। तो ये क्या होता है? साइलेंट म्यूटेशन होता है। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉइंट म्यूटेशन कैन ऑल्सो चेंज ए कोडन फॉर अमीनो एसिड इनटू स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन जिसे टर्मिनेशन कोडन भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा नॉनसेंस म्यूटेशन। तो ये सारे देख सकते हो कि यही दो क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछता है, और इसके ऊपर कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, उसे आप समझते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि पॉइंट म्यूटेशन के बारे में दिया गया है। और ये पॉइंट म्यूटेशन जो हम किसे बोलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर कलर चेंज करके। ओके, तो पॉइंट म्यूटेशन ये होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन होता है। ये क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है। इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में अगर देखेंगे डीएनए लेवल पे अगर क्या होता है, टीटीसी ये कोडन है, तो एमआरएनए में उसका कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस रहेगा, टीए के साथ रहेगा, तो ये रह जाएगा एएजी हो जाएगा। तो ये जानते हैं। और ये किसके लिए कोड करता है? लाइसिन। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है, अगर सी के जगह पर यहाँ पर देख सकते हो अगर टी आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? टी क्या रहेगा? एमआरएनए लेवल पे इसके क्या आ जाएगा? ए। और ये क्या करेगा कि लाइसिन के लिए कोड करेगा। तो वो भी ये जो था लाइसिन के लिए, और ये भी कोड कर रहा है लाइसिन के लिए। लेकिन ये दोनों समान अमीनो एसिड है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो नेचर था अमीनो एसिड का वही बन रहा है और लेंथ भी समान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साइलेंट म्यूटेशन के केस में। ओके, अगर देखते हैं दूसरा क्या होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन। अगर ये सी के जगह पर, ये तो सी रहा, यहाँ पर टी के जगह पर अगर ए आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? एटीसी। और एटीसी क्या हो जाएगा? उसका एमआरएनए लेवल पे यूएजी आ जाएगा। और ये क्या है? स्टॉप कोडन है। और स्टॉप कोडन आ गया तो यहीं से पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बंद हो जाएगा, और आगे से क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होल्ड हो जाएगा। और ये रहता है बहुत ही क्या रहता है? एडवर्स इफेक्ट इसका रहता है। और ये म्यूटेशन की वजह से क्या होते हैं? बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस हो सकते हैं। तीसरा होता है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में क्या हो गया? अगर यहाँ था टी सी था डीएनए लेवल पे, यहाँ पर टी के जगह पर क्या आ गया? सी आ गया, रेड कलर में लिखा गया सी। और टीसीसी का क्या हो जाएगा? एजीजी। क्या हो जाएगा? एजीजी। एजीजी की अगर आ गया तो प्रोटीन में क्या बनेगा? आर्जिनाइन। क्या बन जाएगा? आर्जिनाइन। अगर ये आर्जिनाइन बन गया तो ये भी क्या होता है? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन जनरली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोल रहा हूं कि लाइसिन क्या है? लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड। क्या होता है? बेसिक अमीनो एसिड है। आर्जिनाइन भी क्या है? बेसिक अमीनो एसिड है। तो नेचर नियरली समान है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और तीसरा क्या रहता है? अगर सी के जगह पर जी आ गया तो ये एसीजी आ जाएगा। और एसीजी क्या होता है कि थ्रियोनिन के लिए कोड करता है। किसके लिए? थ्रियोनिन। और थ्रियोनिन क्या रहता है? एक नॉन चार्ज पोलर अमीनो एसिड रहता है, जिसका नेचर आर्जिनाइन से, लाइसिन से पूरा अलग है। तो इस केस में प्रॉब्लम होगा। और इन्हीं केस में जो रोग होता है, जो मिससेंस म्यूटेशन जैसे होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, और क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये सब रोग करवाता है मिससेंस म्यूटेशन। तो ये था टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। और एक चीज क्वेश्चन में पूछता है कि डिजेनेरेसी ऑफ कोडन क्या रहता है। मतलब एक क्या रहता है? सेम अमीनो एसिड, ये जो था लाइसिन और लाइसिन क्या करता है? एक मोर देन क्या रहता है? एक कोडन से क्या होता है? कोड होता है। तो इसी को डिजेनरेसी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है। ओके, थैंक यू। ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज पॉइंट म्यूटेशन के लिए। आपको ऐसा करता हूं, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।